हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी जिंदगी भी काफी मजेदार सी चल रही होगी। एंड मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू। मैं बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज आपको बताने वाले हैं वो 5 रीजन जो मैं बिलीव करती हूँ हर स्टूडेंट को शायद पीसीबी लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पीसीएम। भाई मैं खुद पीसीबी वाली हूँ तो मैं तो यही बोलूंगी ना, पीसीबी लेनी चाहिए। लेकिन क्यों लेनी चाहिए? जो बच्चे कंफ्यूज हैं पीसीबी और पीसीएम में, तो पीसीबी आपको क्यों लेनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन चेकआउट कर रहे हो, ताकि आपसे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो भाई देखो, अगर आप पीसीबी लेकर के नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वेदांतु लर्निंग सेंटर लेकर के आया है, वीएलसी वेदांतु लर्निंग सेंटर, जहां पे आपकी नीट की प्रिपरेशन तो भाई हम मास्टर टीचर्स के साथ ही कंप्लीट होने वाली है। सबसे पहली खास बात इसकी ये बताऊं तो जहां आपको क्वालिफाइड मास्टर टीचर्स मिलेंगे, वहीं आपको ग्रेट कंटेंट भी इन एक सेंटर्स में मिलने वाला है, जो आपके नॉर्मल जो सेंटर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में तो काफी अच्छा है। ये इस बात की एश्योरेंस तो मैं आपको खुद दूंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप वीक क्विजेस और बहुत सारी तत्व बुक्स जो वेदांतु के मास्टर टीचर्स ने ही अपने खुद के एक्सपीरियंस से इतने सालों के बनाई है, एंड इवन बहुत सारे ऐप के एक्सेस मिलने वाले हैं अगर आप इन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स में एनरोल करते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट। और अगर आपको इन्हीं वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के बारे में जानना है तो आपके सारे ही मास्टर टीचर्स आज ही आप सबसे मिलने आने वाले हैं पुणे के इवेंट में। भाई अब इस पुणे का इवेंट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब वो आने वाले हैं जनकपुरी दिल्ली 23 मार्च को, जहां पे आप अपनी कैरियर काउंसलिंग करवा सकते हो उनसे कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है कौन सा खराब है, या आपको समझ में नहीं आ रहा आगे चल के आपको क्या करना है। आपके जो भी कैरियर गाइडेंस है वो सारे आपके मास्टर टीचर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इन्हीं एक इवेंट्स में जो ऑफलाइन होने वाले हैं। 21 मार्च को इवेंट आपका पुणे में ऑलरेडी हो चुका है, 17 मार्च को भुवनेश्वर में हो चुका है, जहां पे काफी दूर दूर से बच्चे आए थे अपने कैरियर से रिलेटेड डाउट्स लेकर के अपने सारे मास्टर टीचर्स से पूछने। तो अगर आपको इन वेदांतु लर्निंग सेंटर्स को अटेंड करना है तो भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाऊं तो ये है आपके सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें लिखा हुआ है रजिस्टर हियर टू मीट योर अभिषेक सर। बस इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, वो आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा जैसे उसने मुझे बोला। वहां पे आपको बस अपना नंबर डालना है, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है, और उसके बाद एक गूगल फॉर्म ओपन होकर के आएगा जिसमें आपको वो इवेंट जब अटेंड कर रहे हो अपना नाम डालना है, किस क्लास में हो आप, और बस उसको सबमिट कर देना है। नथिंग एल्स यू हैव टू डू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उस इवेंट्स को जरूर अटेंड करो। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करो, क्यों चूज करो, कैसे चूज करो, आगे का पाथ आपका कैसा होने वाला है, इन सबसे रिलेटेड आपको गाइड करने के लिए आपके सारे मास्टर टीचर्स आ रहे हैं। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई विच वन इज बेटर। तो अगर मैं पर्सनली बोलूं तो भाई दोनों ही बेटर रहती हैं, वो पीसीएम की बात कर लो या पीसीबी की बात कर लो, दोनों ही कैरियर ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। अगर आप पीसीएम लेते हो तो आपके बहुत सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, नहीं भी ओपन होते हैं आपके तो स्टिल आप लोग काफी कुछ कर सकते हो पीसीएम के साथ भी, केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ, इवन मैथ्स के साथ। बहुत सारे डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप पीसीएम लेकर के यूज चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आपकी पीसीबी की, तो भाई पीसीबी आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला बच्चा, और ये वो बच्चे चूज करते हैं जो आपके मेडिकल एस्पिरेंट्स बनने वाले हैं, जिनका बड़ा मन है मेडिकल एस्पिरेंट्स बनने का, डॉक्टर जैसी प्रेस्टिजियस डिग्री लेने का, या फिर अपना वो फील्ड में कैरियर ऑप्शन बनाने का जो आपके एमबीबीएस से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आपके मेडिकल फील्ड में ही आता है। तो देखो, पीसीबी लेकर के आप मेरी तरह टीचर भी बन सकते हो, मेरी तरह मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, जो मैं हूँ एक्चुअली। मैंने भी नीट एग्जाम ठीक है नहीं क्वालिफाई कर पाई, दैट मीन्स डजंट मीन ना मेरा दुनिया खत्म हो गई मेरी, इसके अलावा मेरे पास कैरियर ऑप्शन नहीं है। तो ऑलवेज टेक द प्लान बी।
बायो के साथ आप ना सिर्फ एमबीबीएस और बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आपके ओपन हो जाते हैं, साइंटिस्ट के, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के, बायोकेमिस्ट के, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के, फार्मासिस्ट के, जेनेटिस्ट के, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं आपके एक सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेने से। एंड लेट मी टेल यू, उनकी सैलरी रेंज भी काफी अच्छी रहती है, मतलब 15 एलपीए से लेकर के आपकी 25 एलपीए तक रेंज जा सकती है इनकी सैलरी की। तो अब आप सोच सकते हो भाई, तो why every student should take PCB instead of PCM? क्योंकि भाई हम लोगों को जनता की सेवा करनी है। मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिकल डॉक्टर, बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिनका पूरा पूरा मन होगा नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर जैसी प्रेस्टिजियस डिग्री लेने का, ताकि आप लोग अपनी स्किल से लोगों की मदद कर सकें। और वो पीसीएम के साथ नहीं होने वाला, पीसीबी के साथ ही होने वाला है। तो पीसीबी लेना चाहते हो, और लेने के लिए तो मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि आपकी मैम भी खुद ही उससे। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं यही बोलूंगी कि पीसीबी स्टूडेंट्स ना आपकी रिसर्च की डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं, बैचलर्स की डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं आपकी, एंड इवन साइंटिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ पीसीबी से कर सकते हो, बैचलर्स कर सकते हो आप इन चीजों से, बैचलर्स की डिग्री ले सकते हो। अगर इनकेस आपको एमबीबीएस में नहीं जाना है, अगर इनकेस आपने प्लान बी सोच के रखा है, तो आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं चाहिए। आप मैथ्स के साथ ये सारे कैरियर ऑप्शन में से कोई एक कैरियर ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपको मैं यही बोलूंगी, दे कैन एनरोल इन इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑल्सो। आप लोग बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हो खुद को, जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में आपका जहाँ पे स्टाइपेंड मनी मिलती है, स्टाइपेंड मनी आपकी गवर्नमेंट के साइड से ही मिलती है। इवन आपकी वो स्किल्स भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जो आपके फर्दर आगे फ्यूचर में आपको जरूर काम होने वाला है। और ऐसी सारी लेबोरेटरीज में आप काम कर सकते हो इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर के। और ये रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मनी भी पे की जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यही बोलूंगी, वन कैन गेट among the highest paid job by becoming biomedical scientist। बायोमेडिकल साइंटिस्ट में क्या आ रहा है, बायोलॉजी। सबसे हाईएस्ट पेड जॉब आप पा सकते हो विच इज 6,60,000। और ये शायद मैं पर मंथ की नहीं बता रही हूँ, पर एनम की नहीं बता रही है। क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ये सारे ही आपके कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं अगर आप पीसीबी लेते हो। और एमबीबीएस का तो आपको पता ही है कितना कमाते हैं वो लोग, क्योंकि एट द एंड हमको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। और ड्रीम्स में हमारा पहला ड्रीम तो यही आता है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, सेवा करनी है। और दूसरा ड्रीम क्या आता है, हमें अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगी, देखो ये चीज ना मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस की है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेडिकल ग्रेजुएट्स आर सो डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल इन देयर लाइफ, जो आपने कभी किसी को देखा नहीं होगा। एक डॉक्टर जितना रिस्पॉन्सिबल होता है ना, एक क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट इतना रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जितना आपने शायद कहीं भी नहीं देखा होगा, ठीक है। वो आर्मी मैन वाला जैसा रिस्पॉन्सिबल होता है ना, डिसिप्लिन्ड होता है ना, बस उतने ही डिसिप्लिन्ड आपके मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेने के बाद पॉसिबल है। तो अगर आपको ऐसे ही डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल लाइफ फॉलो करनी है, भाई मैंने तो फॉलो की है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसी ही डिसिप्लिन्ड लाइफ, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो हुए जाते हैं, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। वी यूजुअली कॉल एवरी टीचर सर एंड मैम। हम सर और मैम बुलाते थे, लिटरली बुलाते थे। इवन अपने सीनियर्स को भी हम लोग सर और मैम ही बुलाते थे। हम लोगों ने कभी उनको तुम करके, तू करके ऐसा कभी बोला ही नहीं। इतने डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल थे हम अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइफ में। और अभी भी मैं हूँ, आप चाहें तो किसी भी मास्टर टीचर से पूछ सकते हैं जो हमारी टीम में। आई कॉल एवरी वन ऑफ देम सर एंड मैम। छोटी हूँ मैं सबसे ज्यादा, बट स्टिल इसी को ही कहते हैं डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उनको नाम से भी बुला सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है ना, बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम। तो ये रिस्पेक्टफुल वाली लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही करके मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको इतना एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेनी चाहिए।
तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, आगे चल के आपको काफी फोड़ना है अपनी जिंदगी में। अब तक 10th में आपने वेदांतु के साथ फोड़ा है, आगे भी ऐसे लाइफ में फोड़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो जेई मेड इजी या जेई का चैनल आप वेदांतु का ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके बहुत सारे क्वालिफाइड मास्टर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। एंड नीट एक्स तो आप सबको पता होगा, अभिषेक सर का चैनल है, जहाँ पे वो आपको नीट की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी बच्चा चाहता है नीट के प्रिपेयर करना तो इन चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इनका जो लिंक है वो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। चलो तो जाते जाते जरा क्या कर दो, चैनल को लाइक कर दो, सॉरी सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही सारे अमेजिंग ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशंस के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है ये आपका जो लिंक है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।